एस्टीम पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। आज मैंने हमारे जो 9th से 12th तक के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ कुछ बात करनी है और बच्चों के साथ भी बात करनी है। अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र करना चाहूँगा। एस्टीम पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी लगभग हर एक किताब में ये लिखा है कि फ्यूचर ऑफ द नेशन रेस्ट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द यंग, यानी कि देश का भविष्य नौजवानों के कंधों पर टिका हुआ है। अब जो प्रश्न दिमाग में आता है वो ये है कि वो नौजवान जिन्होंने ऐसे देश की बागडोर आने वाले दिनों में संभालनी है, जिन्होंने देश में विकास की लहर को चारों तरफ फैलाना है, जिन्होंने सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरना है, जिन्होंने सबके सामने एक रोल मॉडल बनकर उभरना है आने वाले सालों में, ऐसे नौजवान कैसे होने चाहिए? क्या ऐसे नौजवान शक्तिशाली होने चाहिए या कमज़ोर होने चाहिए? और अगर जवाब ये है कि ये बात स्वाभाविक है कि जब हम बात करते हैं अपने देश की, जहाँ पर लगभग 137 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतने विशाल, इतने भव्य देश को अगर नौजवानों ने मार्गदर्शन देना है, एक अच्छी लीडरशिप देनी है, तो उनको शिक्षा के साथ खुद को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा से बड़ी शक्ति कोई नहीं। शिक्षा है तो हम शक्तिशाली हैं, शिक्षा नहीं है तो हम कमज़ोर हैं। शिक्षा है तो हमारे अंदर छिपे हुए सारे गुण, सारी की सारी पोटेंशियलिटीज़ उभर कर सामने आएंगी। शिक्षा नहीं है तो हमारी सारी की सारी शक्तियाँ अंदर ही ख़त्म हो जाएंगी, सारी की सारी शक्तियाँ अंदर ही मर जाएंगी। तो शिक्षा की शक्ति के साथ सभी नौजवानों ने खुद को शक्तिशाली बनाना है। अब प्रश्न दिमाग में आता है कि कौन से बच्चे शिक्षा की शक्ति को अहमियत देंगे? तो इसका जवाब ये है कि वो बच्चे शिक्षा की शक्ति को अहमियत यकीनी तौर पे देंगे जो कि एक ऊंचे लक्ष्य को दिमाग में रखकर उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर बच्चों के पास ऊंचा लक्ष्य नहीं है तो शिक्षा के लिए जो तप करने की आवश्यकता है, जो तपस्या करने की आवश्यकता है, जो मेहनत करने की आवश्यकता है, जो रात दिन सब कुछ सीखने की आवश्यकता है, उतनी बढ़िया टाइम मैनेजमेंट बिना लक्ष्य के हम नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य के हार्ड वर्क संभव नहीं, बिना लक्ष्य के कुर्बानी का जज्बा संभव नहीं, बिना लक्ष्य के शिक्षा को कभी भी तप समझकर, तपस्या समझकर कोई भी विद्यार्थी ग्रहण नहीं कर सकता। हमारे स्कूल में कितना बढ़िया सिस्टम है कि 9th का बच्चा जब 9th में होता है तो उसको उसी वक्त ये बता दिया जाता है कि तुम अपनी स्ट्रीम चुन लो। अगर तुम साइंस में जाना चाहते हो तो साइंस स्ट्रीम रख लो। अगर तुम कॉमर्स के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करना चाहते हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का अध्ययन करना 9th में ही शुरू कर दो। बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स ऑप्ट किया, बहुत सारे बच्चों ने साइंस ऑप्ट किया। अब प्रश्न ये है कि अगर बच्चों ने कोई लक्ष्य ही नहीं रखा, कोई गोल ही नहीं रखा, तो 9th में ही कॉमर्स या साइंस पढ़कर उनको क्या लाभ होगा? लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य अगर ये है कि दुनिया के हमारे देश के बच्चे IIT का इम्तिहान क्रैक करते हैं साइंस पढ़ने के बाद,
और आईआईटी में शिक्षा हासिल करते हैं, नाम कमाते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं, साइंस की गहराई तक जाकर उसको मापने की कोशिश करते हैं, जो विज्ञान की बारीकियां हैं उसको समझते हैं और वहाँ से अध्ययन करके खुद के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जो कॉमर्स के बच्चे हैं, वो जो बहुत होनहार बच्चे हैं, वो ये लक्ष्य रखते हैं कि मैंने 12th के बाद 12th में बहुत अच्छे नंबर लेकर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाओं में आगे की पढ़ाई करनी है। और यहाँ मैंने बीकॉम करने के बाद कैट का इम्तिहान देना है और आईआईएम में एडमिशन लेना है। सो हमारे बच्चे इस प्रकार का लक्ष्य क्यों पूरा नहीं कर सकते हैं? स्कूल में क्या कमी है, बच्चों के अंदर क्या कमी है, अध्यापकों में क्या कमी है? कोई कमी किसी में नहीं, केवल लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है। और अगर हम अपने बच्चों को वो लक्ष्य की क्लैरिटी दे दें कि तुम भी बेटे, तुम भी बेटी, तुम भी ये ऊंचा लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हो, और माता पिता और हम अध्यापक बच्चों के साथ हैं, और बच्चे अगर खुद को अनुशासित करें और रात दिन अपने आप को पढ़ाई में झोंक दें, अच्छे ढंग से तैयारी करें, तो ये बच्चे कल को साइंटिस्ट क्यों नहीं बन सकते हैं? कल को ये बच्चे अव्वल दर्जे के एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन सकते हैं? कल को ये बच्चे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन क्यों नहीं ले सकते हैं? ये कैट का इम्तिहान क्रैक करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बच्चे सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस क्यों नहीं बन सकते हैं? ये यूजीसी का इम्तिहान पास करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते हैं? ये लक्ष्य हम बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हैं? ये गिला मेरा माता पिता के साथ ज़रूर है, और अपने बच्चों के साथ हमारे सभी बच्चों को ये ध्येय करना होगा, हमारे सभी बच्चों को ये प्रण लेना होगा कि हमने अपनी देश की भागदौड़ उठाने के लिए खुद को मजबूत बनाना है। हमारे कंधे मजबूत होंगे, और हमारे कंधे तब मजबूत होंगे जब हमारे पास मजबूत शिक्षा का आधार हो। हमारे बच्चे ये बिल्कुल ना सोचें कि हमने आज से पिछले साल तक अच्छे नंबर नहीं लिए। इट इज़ नेवर टू लेट, जहाँ जागो वहीं सवेरा। आज अगर हम ये तय कर लें कि हमने अपने आप को मजबूत बनाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में हमारे वो बच्चे जो 50-60% लेकर पास होते थे, वो 90% तक भी जा सकते हैं, 95% तक भी जा सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर हम चाह रखेंगे तो राह ज़रूर मिलेगी। सो माता पिता से दिल से ये निवेदन है कि हमारे बच्चों को ऊंचा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करें, उनके अंदर उत्साह जगाएं। ये जो एक प्रचलन चल रहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने केवल विदेश जाना है, विदेश जाना कोई लक्ष्य नहीं है। खुद को काबिल बनाकर कुछ अच्छा करना, देश में या विदेश में कुछ बहुत अच्छा करना, अपने आप को लायक बनाकर अपने पास शिक्षा की शक्ति अंदर से संजोकर कुछ अच्छा करना, ये एक लक्ष्य है। सो ये लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य हम अपने बच्चों को ज़रूर दें। हमारे स्कूल के बच्चे आईआईटी में दाखिल हों, हमारे बच्चे आईआईएम का इम्तिहान क्रैक करें, आईआईएम में पढ़ाई करें, हमारे बच्चे सिविल सर्वेंट्स बने, साइंटिस्ट बने, उच्च कोटि के वक्ता बने, उच्च कोटि के विद्वान बने, उच्च कोटि के अध्यापक बने, प्राध्यापक बने। ये हमारी चाह है, और हमारे बच्चे सब कुछ करने में सक्षम हैं। केवल उनको उनकी क्षमता के बारे में जानकारी देना ये बहुत आवश्यक है। वो जानकारी देने का प्रयास हम अध्यापक भी करें और आप माता पिता भी ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।